समय तो हमेशा की तरह सुबह का ही है, मगर आज पता है बाथरूम में लग गया बहुत ही ज़्यादा टाइम। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वॉशरूम को मैंने क्लीन किया है, बट नीचे का जो ज़मीन है वो मुझे थोड़ी फिसलन टाइप की उसमें महसूस हो रही थी, तो मैंने सर्फ डाल के नीचे से ही सिर्फ रगड़ रगड़ के साफ़ किया है। कमोड वगैरह तो मैं जिस दिन शैम्पू करती हूँ उस दिन साफ़ करती हूँ। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कपड़े वगैरह धो लिए हैं और नहा ली हूँ, पूजा करने जा रही हूँ। बहुत ही बिल्कुल हेल्दी सा नाश्ता आपको रेसिपी दूंगी। पहले पूजा कर लूँ, उसके बाद में कपड़े सुखाऊंगी पूजा करने के बाद, क्योंकि ये सारे उतारूंगी भी। ये भी शायद सूख गए हैं क्योंकि धूप अच्छी खासी आ रही है, तो उसके बाद उसको सुखाऊंगी। तो उसी के साथ साथ जो दूसरा काम था वो था कपड़े धोने का। तो वॉशरूम के नीचे की ज़मीन रगड़ रगड़ के मैंने साफ़ की। झाड़ू है अलग से प्लास्टिक का, उससे सर्फ से मैंने धो दिया। और कपड़े इतने रोज़ के रोज़ हो जाते हैं, बस उसके बाद टाइम मिला है पूजा करने का। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। ये रात में मैंने चावल और धुली हुई मूंग की दाल भिगो दी थी। जितना चावल है उसका 1/4 धुली हुई मूंग की दाल मैंने डाल के अच्छे से वॉश करके इसको भिगो दिया था। अब इसको पीसूंगी मैं। बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता बता रही हूँ, ट्राई कीजिएगा। टिफ़िन बॉक्स के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। ये इतना हेल्दी नाश्ता है, बहुत बढ़िया। आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स डाल के बना सकते हैं। स्टीम करके बना रही हूँ, और आप चाहें तो इसका डोसा भी बना सकते हैं। पीस लेती हूँ अभी। अब ये वाला जो नाश्ता है ना, तो ये मैं स्टीम करके बनाने वाली हूँ। और इसमें चावल बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर दीजिए। सिर्फ मूंग की दाल का भी आप बना सकते हैं, जो इससे भी कहीं ज़्यादा हेल्दी होगा। वैसे हेल्दी ये भी है। और मैं थोड़ा पतला पीस रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें बाद में डालनी है सूजी। बट अगर आपको सूजी नहीं डालनी है तो फिर आप क्या कीजिएगा कि जो पानी मैंने डाला है उसको बहुत ही कम डाल के बिल्कुल गाढ़ा पेस्ट इसका तैयार कीजिएगा। अब मैंने इसको थोड़ी ज़्यादा देर तक पीसा है। वैसे तो रात को अगर भिगो के रख देते हैं दाल चावल तो बहुत जल्दी पिस जाता है, मगर इसको बहुत अच्छी तरीके से थोड़ी देर तक पीसिए, ताकि बिल्कुल भी ग्रैन्युल्स टाइप के रहते हैं ना, हाथ में लगते हैं, वो नहीं लगे। अब दाल और चावल को पीस के जब मैं आपको दिखा रही थी तब मुझे याद आया कि भाई कपड़े तो मैंने सुखाए ही नहीं। फिर से मैं उसको ढक के रख के और सीधे यहाँ पर आ गई कपड़े सुखाने के लिए। और धूप इतनी अच्छी पड़ रही है। वही है कि भाई कलकत्ता में तो पूरी तरीके से गर्मी आ ही गई है। अब कमेंट सेक्शन में 4-5 कमेंट कुछ ऐसे आए हैं आप में से कुछ लोगों के कि भाई अभी तो मसूरी में बहुत ठंड है, अभी तो गुवाहाटी में बहुत ठंड है। तो किस्मत वाले हैं आप लोग के, पूरा ठंड का मज़ा आप लोगों को लेने को मिलता है। और कोलकाता में तो हम लोग, वही है कि जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि 15-20 दिन 25 दिन की जो ठंड पड़ती है उसमें से थोड़ी ज़्यादा ठंड 10-15 दिन की पड़ती है, उसी में हम लोग खुश हो लेते हैं, क्योंकि कोलकाता का मौसम कुछ ऐसा ही है। और ऐसा क्या, 11-11.5 महीना गर्मी ही रहती है, ठंड का तो नामो निशान नहीं रहता है यहाँ पे। और अब आ गई है अच्छी खासी गर्मी, मुझे देख के आप समझ ही सकते हो। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े सुखाए हैं और उसके बाद मैं फिर किचन में गई हूँ। अब ये वाला जो नाश्ता है ना, ये इतना ज़्यादा हेल्दी है, हेल्दी के साथ साथ काफ़ी टेस्टी भी है। तो इसको बच्चों को दीजिए। बच्चे क्या है कि साग सब्जी खाने में बहुत नाक मुंह टेढ़ा करते हैं, और घर के बड़े भी कुछ ऐसे होते हैं जिनको हर साग सब्जियां पसंद नहीं हैं। तो आप इस तरीके से खिला सकते हैं। स्पेशली साग सब्जियां खाने में बच्चों का ज़रा नाटक रहता है ना, तो ये अच्छा है उनके लिए। अब मैंने जो थोड़ी पतली सी कंसिस्टेंसी रखी है तो उसमें मुझे मिक्स करनी थी सूजी।
तो चावल, धुली हुई मूंग की दाल और सूजी, ये 3 चीज़ को मिक्स करके मैंने बनाई है इडली, और वो भी विथ मिक्स वेजिटेबल्स। तो काफ़ी ये हेल्दी है, और बस उस हिसाब से इसमें सूजी मिला लीजिए कि इडली का जो बैटर जैसा रहता है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। तो अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक के रखूँगी, और इसको बनाऊँगी मैं इनो के साथ में। बड़ी बढ़िया सी बनती है, बिल्कुल फ्लफ़ी। और इसमें जो वेजिटेबल्स मैं डाल रही हूँ, तो यहाँ मैंने 2 प्याज ली है, थोड़ी सी बीन्स ली है। आपके पास अगर गाजर हो तो ले लीजिएगा, मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। आधी ये शिमला मिर्ची ली है मैंने। अब इसमें आप मटर वगैरह भी डाल सकते हैं, आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स इसमें डाल सकते हैं। बस फिर इसको मैंने किया है चॉप। चॉपर में जो सब्जी को आप चॉप करेंगे तो उसको थोड़ा बारीक चॉप कीजिएगा, तो अच्छी लगेगी। बहुत ज़्यादा जैसे इसमें इतनी क्रंच की ज़रूरत नहीं है। तो बस इसमें मैंने मिक्स किया है, और इसमें भी डालूंगी हरा धनिया। उससे पहले डाली है थोड़ी सी हल्दी, ताकि जो इडली का कलर है वो हल्का येलो आए, क्योंकि जो नॉर्मल वाली इडली होती है उससे थोड़ी हटके ये रेसिपी है, तो कलर भी थोड़ा हटके आना चाहिए ताकि समझ में आए कि मिक्स वेज इडली है। और इसमें मैंने चिल्ली फ्लेक्स डाला है, पिज़्ज़ा सीजनिंग डाला है, आप ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, और हरा धनिया डाल के मैंने इसको किया है मिक्स। और अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसमें मैंने डाला है हिसाब से नमक, और नमक डाल के फिर से एक बार मैंने मिक्स किया है, और फिर रखा है मैंने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर, ताकि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। तो गैस पर मैंने पैन को चढ़ा दिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चने की दाल। अब आपके पास अगर रोस्टेड चना दाल हो तो फिर आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको मैं ड्राई रोस्ट करके निकालूंगी, और उसके बाद में जितना भी सामान मुझे डालना है चटनी के लिए तो फिर मैं वो डालूंगी। और ये मैं तैयारी कर रही हूँ चटनी बनाने की। बड़ी बढ़िया सी चटनी है, और बिना नारियल के है, तो इसमें नारियल वाला कोई टेंशन नहीं है। डाल रही हूँ थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, आप ग्राउंडनट ऑयल भी डाल सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं अगर आप खाते हैं तो। डाला है मैंने करी पत्ता, और इसमें जो सरसों होती है वो मैंने नहीं डाला है। 2 बहुत ही बड़े साइज़ के टमाटर हैं, 2 प्याज, 10 से 12 कली इसमें लहसुन की है, और 2 लाल सूखी मिर्चें हैं। और जो चना दाल मैंने रोस्ट किया था बस उसको साथ में डाल दिया है, और इसी टाइम पे डालूंगी इसमें हिसाब से नमक, ताकि जो टमाटर और प्याज है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से पक जाए। क्योंकि नमक का 2 काम होता है। एक तो सबसे पहला जो खाने में स्वाद को बढ़ाता है, क्योंकि खाना कितना भी अच्छा क्यों ना बन जाए, अगर उसमें नमक नहीं है तो वो खाना किसी काम का नहीं लगता है। और दूसरी बहुत अच्छी चीज़ ये है कि अगर कोई सब्ज़ी नहीं पक रही है जल्दी तो उसमें नमक डालिए, वो भी हिसाब से, ज़्यादा नहीं, तो वो सब्ज़ी जल्दी से जल्दी पक जाएगी। और एक तरफ मैंने चढ़ा दिया है इडली का जो बर्तन है, उसको 1 गिलास पानी डाल के मैंने ढक दिया है ताकि बॉयल आ जाए। और ये इडली स्टैंड में मैंने बिल्कुल ज़रा सा घी पूरे में स्प्रेड कर दिया है, क्योंकि मैं जब भी इडली बनाती हूँ तो मैं घी ही लगाती हूँ। आप ऑयल या बटर दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, टोटली अप टू यू। और एक बार इसको मैंने चेक करने के लिए ढक्कन खोला है, तो बस मुझे ये वाला मसाला इतना पकाना है जिससे टमाटर अच्छी तरीके से पक जाए, और बिल्कुल जैसे कि मैं तोड़ूँ तो ये ईज़िली टूट जाए। तो अभी इसमें थोड़ी सी कसर थी, तो मैंने इसको एक बार मिक्स करके और दोबारा से इसको मैंने ढक दिया था। और यहाँ पे कम से कम 15 मिनट हो गया। देखिए सूजी फूल गई है, और ये जो सूजी का बैटर है ये भी गाढ़ा सा हो गया है। तो ये ग्रीन वाला जो पाउच आता है, लेमन फ्लेवर होता है, आप ब्लू वाला भी ले सकते हैं। और बस एक पूरा पाउच मैंने डाला है इनो का, और उसको एक्टिवेट करने के लिए कुछ पानी की बूंदें डाली है। और अब इसको अच्छी तरीके से बिल्कुल मिक्स करना है, और साथ के साथ ही ये जो घोल है बस इसको इडली स्टैंड में डाल के और स्टीम करने के लिए रखना है। अब इसको और रेस्ट पे रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनो को डालने का मतलब है कि साथ के साथ ही पकाना है। तो बस इसमें मैंने पूरा अच्छे से भर दिया है। अब जो इडली स्टैंड है इसको ऊपर से थोड़ा खाली रखने की आपको ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि बहुत बार ये होता है ना कि इडली फूल जाएगी, बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। ये वाली ऐसी नहीं होगी, ये जितनी जगह में है बस उतनी जगह में ही रहेगी, बट बनेगी बिल्कुल फ्लफ़ी और बढ़िया। अब जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि टमाटर बहुत ही अच्छी तरीके से मैश हो गए हैं, प्याज भी पक गई है, सारे मसाले अच्छी तरीके से पक गए हैं। गैस को मैंने कर दिया बंद और इसमें डाला है मैंने हरा धनिया। अब अगर आपको नारियल डालना है, मन है आपका, तो इसी टाइम पर आप डालिए और थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आ जाए, ठंडा हो जाए तो इसको पीस दीजिए मिक्सर ग्राइंडर में। तो चटनी पीसूँगी तो सारा मसाला जो है वो अच्छी तरीके से ठंडा हो गया, तो मैंने इसको पीस लिया था और पूरे 6 से 7 मिनट के बाद में मैं इसको चेक कर रही हूँ। तो देखिए ये वाली जो इडली है ये आप समझ लो कि 5 मिनट में बन के ही तैयार हो गई थी और फोक जो है वो बिल्कुल क्लीन निकल के आया है, इसका मतलब ये पूरी बन के तैयार है। तो बस मैंने इसको निकाल दिया है और गरम में भी आप इसको डीमोल्ड कर सकते हैं और या फिर ठंडा करने के बाद में आप इसको निकाल लीजिए। तो इसको निकालने के 2 तरीके हैं, जिसमें से सबसे अच्छा तरीका जो है वो अभी बताती हूँ आपको। तो ये देखिए चटनी पिस के पूरी तैयार और ये इतनी ज़्यादा अमेजिंग लगती है। सिर्फ इडली या डोसा के साथ में ही नहीं, वड़ा खाइए आप या पराठा खाइए, या घर में कोई साग सब्जी नहीं है तो रोटी और चटनी ही मतलब बड़ी मज़े की लगने वाली है। इतना अच्छा इसका टेस्ट आया था निकल के। और उसी जार में मैंने थोड़ा हिसाब से पानी को डाला है। चटनी की जो कंसिस्टेंसी है वो आप इसी टाइम पर पानी डाल के मतलब बैलेंस कर लीजिए। तो मैंने इतना पानी डाला है, मोर देन इनफ है इतना पानी, और बाद में लगे तो आप फिर से डाल लीजिए, क्योंकि ये चटनी जो है इसमें चना दाल है तो ये रखी रखी थोड़ी गाढ़ी होगी ही होगी, बट मुझे ये ठीक लग रहा था, बस मैंने और पानी नहीं डाला है। और चटनी में लगाऊंगी छौंका। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, सरसों के दाने डाले हैं, करी पत्ता और डाल रही हूँ हींग, और लगाऊंगी चटनी में छौंका। आप इस टाइम पे लाल सूखी मिर्ची भी डाल सकते हैं। और ये वाली जो चटनी है ना, इसमें जब मैंने करी पत्ता का जो छौंका लगाया था तेल में, जब मैंने प्याज टमाटर डाला था, उस टाइम पे आप करी पत्ता से पहले थोड़ा सा चना दाल और उड़द दाल डाल सकते हैं। देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया सी चटनी बनी है। बस चटनी को मैंने ढक के साइड किया और यहाँ पर ये देखिए, एक तो तरीका ये नॉर्मल वाला है जैसे मैंने अभी निकाला है चम्मच के पीछे के हिस्से से। सबसे पहले तो मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कि देखिए पूरी अंदर तक बहुत अच्छे से पक गई है और बिल्कुल जैसे सॉफ्ट है एकदम, जैसे इडली होती है। अब दूसरा तरीका मैं आपको दिखाती हूँ कि ऐसे भी निकल जाती है, बट अगर आप चम्मच या चाकू से निकाल रहे हैं उसको अगर आप भिगो लेंगे पानी में तो और भी अच्छी तरीके से निकलेगी। जैसे कि ये कटोरी में मैंने पानी लिया और चम्मच को मैं अच्छी तरीके से भिगो ले रही हूँ, और कुछ थोड़ा सा पानी आप हाथ में लेके इडली के ऊपर भी डाल दीजिए तो और भी ज़्यादा आसानी से निकल जाती है। ये देखिए कितनी फ्लफ़ी है और बिल्कुल सॉफ्ट, और ये ऐसी ही बनी रहेगी। अगर आपके घर में ओवन है तो अगर आपने जैसे कि एयरटाइट कंटेनर में बंद करके फ्रिज में भी लगा दिया है तो खाने से पहले 30 सेकंड के लिए अगर ओवन में आप गर्म कर लेंगे तो भी ये बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। एंड आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इजी तो है ही बनाने में, हेल्दी भी है और काफ़ी हद तक टेस्टी भी। सो यहाँ मैंने लगा दी थी ये प्लेट आंचल के लिए, और उसने दोपहर के खाने में यही खाया है। मैंने तो खाना और भी बनाया था, अभी आपको दिखाऊंगी कि इसको भी बनाने से पहले मैंने अपना खाना पूरा बना के तैयार कर दिया था और उसके बाद में मैंने बनाई है इडली। तो ये दूसरी प्लेट लगा रही हूँ, और इडली बनने के बाद में फिर मैंने मम्मी पापा के लिए भी भेजा।
ऐसा कोई सामान नहीं होता है जो उनको पसंद हो और मैं बनाऊं और मैं ना भेजूं। तो मेरे मम्मी पापा खाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो उनके लिए भी मैंने भेजा और उसके बाद में एक जो दूसरी प्लेट मैंने लगाई। बस उसके बाद यहाँ बालकनी में मैं आई और इस टाइम पे हो रहा था एस्ट्रो के खाने का टाइम। देखिए मैंने उसको बुलाया है तो अब उठ के जाएगा। आपको पता है मैं कभी भी इसको बुलाऊं कहीं भी बैठ के तुरंत आता है मेरे पास में। और मैं इससे बहुत देर तक बातें भी करती हूँ, आराम से बैठ के या लेटा हुआ है मेरे पास तो मेरा मुंह देखता रहता है कि हाँ भाई मैं सारा सब कुछ समझ रहा हूँ, मम्मी जो बोल रही है वो मैं समझ रहा हूँ। आपको मैं कभी बिल्कुल जूम करके वीडियो में शो करूँगी कि किस तरह से मेरा मुंह देखता है जब मैं इससे बातें करती हूँ। तो बस इस टाइम पे मैंने बोला कि आजा मैं तुझे खाना दे देती हूँ। खाना खाने का टाइम हो गया, देखिए दिख रहा है आपको, दिखाती हूँ मैं। अब खाना खाने का टाइम हो गया है और एकदम आगे पीछे के जल्दी से खाना दे दो। एस्ट्रो खाना, ट्रीट, खाना खाने का मन है। ये है कलमी साग, इसकी रेसिपी दी है मैंने पहले। अरहर की दाल मसाले की, चावल। मैं यही अपना खाना ले रही हूँ अभी। तो दोपहर में जो खाना खाते हैं ना, तो दाल चावल अगर मिल जाता है ना तो लगता है कि हाँ बिल्कुल एकदम मतलब अपने मन का मुताबिक का खाना मिल गया है। आई लव दाल चावल। एक सेटिस्फेक्शन होता है मुझे दाल चावल खा के, मुझे बहुत पसंद है। और बस ये अरहर की दाल, अब मैंने उस दिन बताया ना आपको कि मुझे भी अब पसंद आने लग गई है, क्योंकि मैं दाल ज़्यादातर वही बनाती हूँ, सामान ही ज़्यादातर खाना वो बनाती हूँ जो बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अब यही दाल मुझे पसंद आने लग गई है। और कलमी साग आप बना के दाल चावल के साथ खा के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है इसका। ये वाली भी बन गई। अब बस इसी में इडली निकालने के बाद में कटोरी रख दूँगी। बन गई है। तो बस थोड़ा सा बैटर बचा हुआ था इडली का, जिसको मैंने एक कटोरी में डाल के और बाद में सिर्फ उसी को लगा दिया था। उसके बाद में पूरी इडली वगैरह बनना सब हो गया था कंप्लीट। उसके बाद मैं अपना खाना लेके बैठी हूँ और मैंने खाना खाया है। और देखिए इसीलिए मैं कहती हूँ कि ईश्वर को हमेशा धन्यवाद बोलना चाहिए कि हमें हमारे खुद के घर में चैन और सुकून की रोटी नसीब होती है। खाना पीना हो गया है। ये एक्स्ट्रा इतनी इडली है, इसमें रख रही हूँ, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी। आप चाहें तो अपने बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। अगर सुबह ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचता है तो रात में भी आप इस तरीके से बना के रख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि रखने से बिल्कुल टाइट हो जाएगी, बिल्कुल नॉर्मल जैसे ये एकदम जैसे फ्लफ़ी है, देखिए ऐसी ही रहेगी। शाम को भी जैसे भूख वूख लगती है तो खा सकते हैं। और चटनी जो है इसमें नारियल भी डाला जाता है, ना तो मेरे पास नारियल था और ना ही मुझे इसमें डालना था। ये ऐसे ही बहुत टेस्टी बनती है चटनी। और इसको एयर टाइट डब्बे में आप बंद करके फ्रिज में 4 से 5 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। चिक्की खत्म हो गई।
जो एक इतनी बड़ी पीस थी वो एक नहीं थी, दो थी एक्चुअल में, नीचे एक उसमें जुड़ी हुई थी। कल मैंने संध्या मासी को खिला दी। अच्छा, एक कमेंट में मुझे पूछ रहे थे कि जो गिलोय और तुलसी का रस आप पी रहे हैं वो कौन सी ब्रांड का है। ऐसे तो बहुत सारी ब्रांड मिल जाती है, आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे या कहीं भी आपको सर्च नहीं करना है, मेडिकल स्टोर में चले जाइए, बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड के मिलते हैं। पतंजलि का ले सकते हैं, पतंजलि का तो मैंने सालों पिया है। अभी ये वाला है, अभी ये भी जैसे ऑनलाइन मैं अपनी मेडिसिन ऑर्डर करती हूँ तो ये वहीं से मैंने मंगाया है। बाय वन गेट वन था, दो मिले, एक मैंने रखा, एक मैंने मम्मी को दे दिया, क्योंकि ये जो एक बॉटल है ना यही बहुत दिन चलने वाली है। 30 ml करके पीते हैं या 25 ml करके, तो अगर आप डेली भी पी रहे हैं तब भी बहुत चलेगा आराम से, ये महीना भर तो चली जाएगा। कितना है ये मैं आपको बता रही हूँ, ये शायद 1 लीटर है, इसमें अभी मुझे दिख नहीं रहा है कितना है, फिर भी आराम से 1 महीना चलेगा अगर 1 पर्सन पीते हैं तो। मैं ऐसा नहीं कि एकदम रोज कंटिन्यूसली पीती हूँ। अब जैसे कल मैंने दालचीनी पानी गर्म करके दालचीनी लिया था, 1/4 टीस्पून से भी थोड़ी सी कम। वो हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, इंसुलिन के लिए बहुत अच्छी होती है, डायबिटीज के लिए अच्छी होती है, आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे बहुत मतलब फायदे हैं, अलग अलग चीजों को थोड़ा स्विच करके लेना चाहिए। मैं जो भी सुबह लेती हूँ पानी पीने के साथ में आपको सब शेयर करती हूँ। मैं खाना पीना सब हो गया है, अब किचन क्लीन कर रही हूँ और खाना पीना जो भी है सबका खाना हो गया है तो फ्रिज में लगाऊंगी, क्योंकि अब गर्मी आ गई है और अरहर की दाल बहुत जल्दी खराब हो जाती है। हर थोड़ी देर में बेल बजती है। ये सब कोने कोने में और ऐसी जगह में ना कपड़े से भी अच्छे से पुछता नहीं है। अब ये मैंने कहीं से मंगाया नहीं है, ये मुझे किसी चीज़ में फ्री मिला था, मैं भूल गई हूँ कि किस चीज़ में मिला था, मगर ये ब्रश जो है ये मिल जाता है ऑनलाइन। आप गैस क्लीनिंग ब्रश वगैरह भी लिखेंगे ना तो मिल जाएगा आपको, अच्छी चीज़ है। इससे जो फ्रिज की रबर है उसके अंदर बहुत अच्छा साफ होता है। अब देखिए ऐसे क्या उंगली से हो पाएगा या कपड़े से। ये वाला जो ब्रश है ये गैस, चूल्हा और फ्रिज दोनों को साफ करने में बड़ा काम में आता है। खा ले तो फिर किचन वो फ्रिज में हटा दूंगी, दाल अभी बहुत गर्म है इसलिए मैंने हटाई नहीं है। खा लेगी ना तो ये तीनों ही दाल चावल साग तीनों सब फ्रिज में लगा देना। नहीं देखना कितना बढ़िया साफ हुआ है, देखिए चमक रहा है एकदम।
तो यहाँ नाश्ता खाना पीना सब कुछ बनने के बाद में पूरा किचन डीप क्लीनिंग किया है, जैसे दोपहर में रात में होता ही है। और उसके बाद में चाहे दोपहर की क्लीनिंग हो चाहे रात की हो, मैं पूरा जैसे क्लीन करने के बाद में जो किचन का कपड़ा होता है उसको सर्फ मैंने अलग से रखा हुआ है किचन में, और रगड़ रगड़ के उसको मैं दोनों टाइम धोती हूँ। मैं ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ कि एक बार कमेंट में आया था कि ये जो किचन का कपड़ा है उसको आपने धो के और ये बर्तन का जो बास्केट है तो इसमें आपने टंगा दिया। अरे भाई, तो धो के ही तो टंगाया है, और है किसका, किचन का ही तो कपड़ा है, तो इसमें घिरना वाली तो कोई बात हुई नहीं। किचन के कपड़े को किचन में नहीं सुखाएंगे तो कहाँ सुखाएंगे, और वो भी धो के। और ये बर्तन के शायद बास्केट के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट आया है कि इसका लिंक दे दीजिए, तो मैं ट्राई करूँगी। अगर मैं नहीं दे पाई तो आप अमेज़ॉन पर ट्राई कर लीजिएगा। 1000 रुपये का मैंने मंगवाया था और ईज़िली अवेलेबल है वहाँ पर। मैं आ रही हूँ, साड़ी लेके जा रही हूँ फॉल्स पिको पे डाल के, और कुछ सामान मेरे को लाना है, वो लेके आऊँगी। मैं सोच रही थी कि 2-3 साड़ी है, तो 5-6 साड़ी है फॉल्स पिको के लिए। सुनना, मैं बोल रही हूँ कि फॉल्स पिको पे दे रही हूँ, कल परसों तक मिल जाएगी साड़ी, फिर चलना टेलर के पास सिलवाने डाल देते ब्लाउज। तो हाँ, मेरे 2 सूट भी है बहुत पुराने। उस दिन मैंने जो सूटकेस निकाला ना, उसमें से सूट का फैब्रिक निकला है, तो डाल दूंगी ना। ये येलो वाली मैं सोच रही हूँ कि शिवरात्रि में पहनूं। बहुत ही सुंदर साड़ी है, बट इसका ब्लाउज मैंने सिलवाया बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक मैंने गोल्डन कलर का ब्लाउज लिया था, बहुत अच्छा है, कई साड़ियों में चला जाएगा, और इसमें गोल्डन वर्क ही है, तो ब्लाउज नहीं सिलवाऊंगी। ब्लाउज पीस निकलवा के रखवा लिया है फिलहाल, और बस उसी के साथ पहनूंगी, या और कोई मन किया तो पहन लूंगी। अभी इसमें 1 2 3 4 5 साड़ी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो आगे फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हमारे घर की परेशान आत्मा एस्ट्रो रानी, इसका ये मतलब रहता है कि भाई कोई भी कहीं भी जाए, प्लीज़ 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 मुझे ले चलो। बड़ा दुखी सा हो जाता है। सी यू टुमारो, बाय बाय।